बांध न पाऊं शब्दों को मैं और अधूरा कह जाऊं, अपने अंतः के पन्नों से शब्द उचित तुम ही चुन लेना, मेरे दिल के संवेगों को अपने दिल से ही सुन लेना। मैडम, जुडिशरी के सभी ऑफिसर्स, हमारे साथ हमारे कलीग सिविल और पुलिस ऑफिसर, पत्रकार बंधु, आज विदाई के लिए हम लोगों के यहाँ पास काफी आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं सर्द रात में। सभी को पहले हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ पर आए और बहुत सारी बातें लोगों ने बताई। बस दो तीन चीज है कि इस जिला में आने से पहले, ये बात सही है जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि हम लोगों को फीडबैक दिया गया कि बहुत डिफिकल्ट जिला है, क्रिमिनल काफी हैं यहाँ पर, कॉम्युनली भी बहुत सेंसिटिव है और आज भी ये इमेज बाहर में है इस गोपालगंज जिला का। क्योंकि इलेक्शन के टाइम में भी जब भी वीसी होती थी, खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी इस बात को कहते थे कि हमको चिंता है गोपालगंज से, लेकिन हम लोग बताते थे कि सर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग देख लेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स का मतलब सिविल एंड पुलिस, हमारे जो दोनों ही बराबर ऑफिसर होते हैं, तो इन लोगों ने जो मिलजुल करके काम किया और इलेक्शन बहुत सक्सेसफुल यहाँ रहा। किसी तरह की खून खराबा या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो पाई, बिल्कुल ही नहीं हुआ, जीरो था। और हम 30-32 साल की नौकरी हुई और कम से कम 15-16 इलेक्शन हमने कराया। किसी इलेक्शन में हमने ये भी नहीं देखा कि 150 आदमी की गिरफ्तारी इलेक्शन के दिन नहीं है। ये पहला इलेक्शन था जिसमें मात्र 2 आदमी गिरफ्तार हुए। तो ये सारी चीज इसलिए हुई कि पहले से इतना सब लोग चाक चौबंद रहते थे, सभी ऑफिसर थाने के हों या फिर सिविल अफसर हों, कि कुछ भी कहीं किसी को मौका ही नहीं मिला कि कोई बदमाशी कर सके और पीसफुली इलेक्शन हुआ। तो इसके लिए हम सभी हमारे जो भी कलीग हैं, वो एसडीओ हों, एडीएम हों, दूसरे अफसर हों, बीडीओ सीओ या फिर थाना के, कि अब पीछे में कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है उसको देखते रहना है इनको। हम लोगों में से बहुत सारे लोग कभी गलत कर जाते हैं, कभी अच्छा भी करते हैं, सही भी करते हैं। गलत कर रहे हैं तो इनको देखना है, टोकना भी है, जरूरत पड़ी सजा भी देना है। तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खास करके आपकी लेवल से। और हमको जहां तक लगता है गोपालगंज में आपकी तरफ से, आपके जुडिशियल अफसर की तरफ से इसमें थोड़ा ध्यान रखा जा रहा है, लोगों को ये समझा जा रहा है कि परेशानी है। तो एक मौका था, सभी लोग हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपसे इस बात का भी तस्करा करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया इलेक्शन में, मालूम हुआ कि एक जगह से दारू आ रहा है, दूसरी जगह से कैंडिडेट पैसा बांट रहे हैं, तीसरी जगह से कुछ हो रहा है। अब वो बेचारा दौड़ रहा है चिंटू सिपाही लेकर के, हमसे ज्यादा पावरफुल क्रिमिनल लोग हैं, फिर भी उनसे फाइट कर रहे हैं। और इस जिला में कितना सक्सेसफुल आप लोग जानते हो, जो खासकर जिला के अभी बैठे हुए पत्रकार बंधु हैं, कि कितने बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़ाए जिनको टच करना बहुत आसान नहीं है, हिम्मत नहीं होती है लोगों की। लेकिन हमारे एसपी साहब ने किया। हालांकि एसपी साहब को लोग देख के नहीं समझेंगे कि पुलिस अफसर हैं, हर वक्त मुस्कुराते रहेंगे। और हमने दिन में भी कहा था कि उनकी दिलफरेब मुस्कुराहट जो है, इसका पूरा जिला ही फिदा हो गया है। तो अब एक लीडर होने के नाते, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का लीडर होता है डीएम, तो जो हमको जब तक एसपी का सबका सपोर्ट नहीं होगा काम ही नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम लोगों ने 14-15 महीने में काम किया, चाहे वो लॉकडाउन का हो, कोरोना का हो, बाढ़ का हो, इलेक्शन का हो, या समाज में जो थोड़े बहुत हम लोग इस मौका में नहीं कर पाए काम, चूंकि इतने तरह के मामले हो गए, लेकिन जो भी काम किया एसपी साहब का सहयोग नहीं होता, इनके नीचे के जो थाना के लोग, हमारे बीडीओ सीओ एसडीओ और दूसरे अफसर का सहयोग नहीं होता, शायद नहीं हो पाता। क्योंकि कोरोना के टाइम में तो एक एक ऑफिसर, एक एक नीचे का सिपाही, हमारे चपरासी, सारे लोग को लगना पड़ा था। क्योंकि एक साथ आपको मालूम होना चाहिए, एक साथ हम लोग 20-20 हजार आदमी लोगों को क्वारंटाइन किए हुए थे। उनको रखना, उनको खिलाना, उनको दवा देना, उनका सेहत का ध्यान रखना, और मेहनत किया गया। हमारे दूसरे समाज के लोगों ने भी बहुत मेहनत किया, हमारे मुखिया जी लोगों ने मेहनत किया, हमारे वार्ड मेंबर ने मेहनत किया, पत्रकार बंधु का हमको भरपूर सहयोग मिला। क्योंकि जब नेगेटिव अप्रोच चलाते हैं कोई, तो हमारे पदाधिकारी उत्साहित होते हैं।
लेकिन इनका भी जो पॉजिटिव रवैया रहा, इससे प्रोत्साहन मिला सब लोगों को काम करने का। तो सभी लोगों ने मिलकर जो काम किया, आप भी जानते हैं कि गोपालगंज में केसेस बहुत कम हुए दूसरे जिलों के मुकाबले में, और बिहार के सभी लोगों ने, सभी जिलों ने, हमारे केंद्र सरकार में जो बैठे पदाधिकारी और लोग हैं, उनकी मेहनत की वजह से पूरा बिहार में कम हुआ। तो हम लोग इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, ऑफिसर ही नहीं, यहाँ पर जो हमारे कर्मी हैं, दूसरे कर्मी सिपाही हैं, उनको भी आप उनकी भी दशा समझ सकते हैं कि दिन दिन भर जाओ, कभी कभी 24 घंटा खड़े हुए हैं। तो सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, पत्रकार बंधु को विशेष रूप से, और जो हमारे मंजेश जी बैठे हुए हैं, अखिलेंद्र जी बैठे हुए हैं, और सब लोग नजर जो आ रहे हैं, इन सबों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत पॉजिटिव हम लोगों को सपोर्ट किया, जिसका परिणाम है कि हम लोग जिला में जो भी अच्छा कर सके कि वैसे हम लोग अगर खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो हम ये नहीं समझेंगे अच्छा किए, लेकिन हमको लगता है कि हम लोगों ने अपना कुछ जो भी कर सकते थे मैक्सिमम, जो हमारे टैलेंट थे किया, और बहुत सारा चीज रह गया होगा। तो अब ये हमारी मजबूरी होगी कि हम नहीं कर पाए। और अभी एक बात लास्ट में सिर्फ अपने पदाधिकारियों से, कि जब काम हो रहा था टेंशन में हम लोग कभी कभी आते थे, बहुत सारा हम लोग डांटते थे पदाधिकारियों को, लेकिन किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई डांट किसी दुश्मनी या किसी पर्सनल, कुछ भी पर्सनल नहीं है, वो प्रोफेशनल है सभी लोगों के लिए। उस समय डांटा जब जरूरत हुआ, लेकिन दिल से हम लोग सभी को प्यार करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे सभी पदाधिकारी खुश रहें, अच्छे से रहें, बोल रहें, और आगे भी आप लोग सभी रहें। तो कोई पर्सनल नहीं है, सभी हमारे अंग हैं, और यहाँ पर जो भी मौजूद लोग हैं सभी का अगेन फिर से हम धन्यवाद देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट साहब को भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे कि आप भी, आपके सारे पदाधिकारी जुडिशरी के इस मौका पर हम लोगों को सम्मानित करने के लिए आप उपस्थित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक से आए वीडियो साहब, सीओ साहब, अन्य विभाग से सभी पदाधिकारीगण और हमारे सभी पत्रकार बंधु, जिनका हर समय हमें साथ मिला, सबका हम अभी यहाँ पर स्वागत करते हैं। और जो अभी बातें बहुत सारी की गई, सभी लोगों ने बड़ी बड़ी बात, ये है वो है, इस भी है, तो चलिए जाने वाले के लिए तो कहा ही जाता है कि जा रहे हैं तो सब तारीफ कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अंदर में सोच भी रहे हों कि अच्छा हुआ चला गया। इसलिए ये सब ट्रांसफर की बात जब होती है तो ट्रांसफर क्या है, अगर नदी में पानी बहना रुक जाता है तो नदी का पानी खराब हो जाता है। बहते रहना चाहिए, परिवर्तन हर समय जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं है तो बस सब खत्म है, इंसान जिंदा ही नहीं अगर परिवर्तन नहीं। तो हम लोगों में सभी में परिवर्तन हर समय आता है और आना भी जरूरी है। इसी से माहौल बदलता है, समाज बदलता है, ये जरूरी चीज़ है और एक परंपरा है, एक तरीका है। तो विदाई भी हम लोग इसको नहीं माने, विदाई कुछ ऐसी होती नहीं है, बस परिवर्तन होता है। हम यहाँ से कहेंगे कि आए, फिर आप वहाँ पर आ जाएंगे, फिर हम लोग साथ में काम करेंगे, ये तो लगा हुआ है। यहीं पर कई ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पूर्व में काम किए, फिर आ गए, एसपी साहब साथ में काम किए, फिर आ गए, फिर कभी मिल लेंगे। तो एग्जैक्टली हम लोग उसको विदाई भी नहीं कहें, एक अच्छा माहौल है, अच्छा संबंध बना तो ठीक है। जाने के समय में थोड़ा सा लगता है कि बहुत दिन साथ रहे तो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही आप मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते होगी ख्वाबों में हो जाए मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों